गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए आज हम लोग चैप्टर 2 फ्रैक्शन के एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ ऑपरेशन सीखेंगे। फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कि मैं इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी वगैरह डिस्कस किया था आप लोगों से, और आई होप कि आप लोगों ने उसको समझा होगा। और हम लोग अब एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है सॉल्व। तो क्या है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2 - 3/5। ओके, यानी ये क्या है, फ्रैक्शन का आपका सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको वीडियो, इसके प्रीवियस वीडियो में, कि किस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैसे ही आप यहाँ भी सिंपली करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें 2 - 3/5 है, ये है ना। तो यहाँ 2 तो क्या है, होल नंबर है, लेकिन इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। तो 2 को कैसे लिखेंगे p/q के फॉर्म में, 2/1, है ना। तो यहाँ 2 है न्यूमरेटर एंड 1 है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 2/1 - 3/5, यू कैन सी हियर द denominator are different, 1 and 5। ओके, तो आप 1 and 5 दोनों के जो डिनोमिनेटर है इसको सेम कर लें। एक तरीका ये है कि इसको सेम कर लें और सेम करके इजीली सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है कि नहीं। आप इसको या तो क्या करें, इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 and 5 का आप एलसीएम ले लो। तो 1 and 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा, है ना। तो ये 1 को भी 5 करना पड़ेगा, तो 1 × 5। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1। क्या है 1, 2 - 3/5। तो हमने 2 को किस फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, यानी 2/1 - 3/5। 1 and 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 and 5 का एलसीएम 1 × 5 = 5। ओके, नाउ ये एक मेथड है कि अब देखिए 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 5 टाइम में, और 5 टाइम में आता है। तो 1 5 जब 5, तो 5 को 1 के न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा 10। ठीक है, और माइनस 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में। 5 1 जब 5, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। तो 1 3 जा 3। ओके, तो 10 - 3 = क्या हो जाएगा, 7। और जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 7/5। अब यहाँ देखिए 7/5 जो है ये क्या है, कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो 1 होल 2/5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वैसे ही एज इट इज देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 में एडिशन करना है ना। तो 4 + 7/8, तो 4 को p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/1।
प्लस 7/8। 1/8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1/8 का एलसीएम 8 होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम में, 8 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जाए 8, तो 1 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 1 × 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 32 + 7, तो 32 + 7 क्या हो जाएगा, 32 + 7 देखिए यहाँ 32 + 7 39/8। यहाँ भी ये भी फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 39 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 4 जा 32, 39 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 32, क्या रिमाइंडर बचा 7, तो 7 क्या हो गया 7/8 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। होल पार्ट क्या हो गया 4, तो 4 लिख के होल पार्ट में 4 होल 7/8, इट इज योर आंसर। ओके, now move on next question. In this way we can calculate and operate the fraction. Okay, so now we should move on the next question. Question number 3 you can see here. Question number 3 भी क्या है, एडिशन है फ्रैक्शन का, ठीक है। तो एडिशन फ्रैक्शन का है, मैंने पहले बताया आपको कि या तो आप इसे 3/5 + 2/7, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको लाइक में चेंज कर सकते हैं। लाइक में चेंज करके सिंपली यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, या तो ऐसे बना सकते हैं जैसे इसमें बनाया गया है, ठीक है। तो 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है। अब 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 जा 21 एंड 2 5 जा 10, है ना। तो 21 + 10/35, तो 21 + 10 = 31/35। ओके, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, सॉरी ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो इसको आप देखें, यदि ये सिंपलेस्ट हो सकता है तो कर देंगे, नहीं होगा तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इट इज योर आंसर। ओके, तो हेंस 3/5 + 2/7 = क्या मिला आपको, 31/35। ओके, in this way also you can calculate the difference of question number 4 also. 9/11 minus 4/15 is equal to, you can see here, do practice, है ना, practice। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने से, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इट्स ओके, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू सी दिस फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/9, 2/3, 8/21। So you can identify easily that these are unlike fraction. Okay, so firstly you have to change unlike fraction into like fraction. Okay, how can you change? You can see here, first you have to calculate the LCM of 9, 3 and 21. Okay,
तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9, 3 and 21? So you can see here. In this way you can calculate the LCM of 9, 3 and 21. You can see here. You can see here how you calculate the LCM. तो आई होप कि आपको LCM आता है पहले से, तो easily you can calculate LCM. Okay, and the second step is जितना LCM आया इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को उतना कर देना है। तो LCM कितना आया है 9, 3 and 21 का 63 आया है LCM। ठीक है, अब इन सब के डिनोमिनेटर को 63 कर देंगे। Here you can see 2/9. Okay, 2/9. तो how can you convert 9 into 63? So you have to multiply 9 with 7. Okay, 9 7 is 63. Then also you have to multiply numerator with 7. So 2 7 is 14. Okay, so 2/9 change into like fraction as a 14/63. Okay, in this way also the second fraction you can see here 2/3. So denominator is 3. You have to change 3 into 63. So what you how can you change it? So 3 multiply by 21. If you multiply 21 with 3, it will become 63. Okay, so 21, if you multiply 21 in denominator, so also you have to multiply 21 with numerator also. So 21 2 is 42. Okay, so the second fraction is also converted into like fraction, and the third is 8/21. Okay, so here already 21 multiply with 3, then it will become 63. So also you have to multiply 8 with 3. 8 3 is 24. 24/63. Okay, now you got the like fraction of those fractions, those unlike fraction. So you can see here, thus 42/63, 24/63, 14/63. अब नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसको तो देखना ही नहीं है। तो ईजिली यू कैन सी द न्यूमरेटर, है ना। ऊपर देखें कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ऊपर क्या है 42। ओके, 42 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले क्या लिखे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना था ना इसको, तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, बड़े से छोटे के क्रम में लिखते हैं। तो 42, 24, 14 इट वी कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ देखें कि जो 42 हेंस 42/63 ये कौन सा फ्रैक्शन है, 2/9 है, क्या है, सॉरी 2/3 है। उसके बाद देखें 24/63 किसका आया है, 8/21 का आया है। ठीक है, 14/63 किसका है, 2/9 का है। तो इसको हमने अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 एंड 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग
किसी भी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया। इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और है, ये तो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। ठीक है, और होमवर्क में आप दिखाइए इसको करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 also solve here, you can see here 1/5, ओके 3/7, 7/10। तो आप 5, 7, 10 का एलसीएम लेंगे तो 5, 7, 10 का एलसीएम 70 होगा। अब इन सब के डिनोमिनेटर को 1/5, 3/7, 7/10 ये जो दिया है डिनोमिनेटर, इन सब के डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, 70 कर देना है। तो 70 कर देना है जैसे मैंने बताया। अब देख लीजिए ऊपर जो है, जो सबसे बड़ा होगा पहले लिखेंगे तो 49 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 30 है, उससे सबसे छोटा 14 है। तो इस क्रम में अरेंज कर देंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन के पार्ट को देखेंगे, जिसका वो होगा वैसे अरेंज करके लिख देंगे। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन easily ascend or descend the fraction। okay, तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, और पिछले एक्सरसाइज में भी आपने पिछले चैप्टर में भी मैजिक बॉक्स पढ़ा है कि मैजिक बॉक्स किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो हमको उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो क्या करना है मैजिक बॉक्स में कि इसको रो वाइज ऐड कर लेना है। ठीक है, फिर इसको कॉलम वाइज ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि रो वाइज ऐड करते हैं, जो भी आता है, मान लीजिए कि 0 आता है। ठीक है, तो ये सब 0 आना चाहिए। ठीक है, जो भी आए। ठीक है, मतलब रो वाइज और कॉलम वाइज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको डायगोनल वाइज ऐड करेंगे। तो मैजिक बॉक्स वही होता है, उसको रो वाइज, कॉलम वाइज एंड डायगोनली ऐड करने पे सेम आए। ठीक है ना, तो यदि सेम आए तो वह जो स्क्वायर बॉक्स होगा उसको हम लोग मैजिक बॉक्स कहते हैं। यदि नहीं आएगा तो आप लिखेंगे हेंस इट इज़ नॉट ए मैजिक बॉक्स। ओके, तो आप इसको करेंगे। देखिए इसको यहाँ हमने किया है, जैसे कि पहले फर्स्ट रो को हमने ऐड किया 4/11, 9/11, 2/11। आपको पता है ये लाइक फ्रैक्शन में है। तो मैंने क्या आपको पहले बताया था कि यदि फ्रैक्शन में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करें, पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लें। लाइक फ्रैक्शन में यदि आप चेंज करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4/11, 9/11, 2/11, 11 का डिनोमिनेटर एज इट इज रह गया, ऊपर जो है न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। तो 4 और 9 क्या हो जाएगा, 13, और 2 क्या हो जाएगा, 15, 15/11 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड रो को ऐड करेंगे 3/11, 5/11, 7/11, तो ये भी क्या हो गया, 15/11 हो गया। थर्ड रो को ऐड करेंगे तो ये भी 15/11 हो गया। ठीक है, अब कॉलम वाइज ऐड करेंगे। ठीक है, तो कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो ये भी 15/11 हो गया। सेकेंड कॉलम को ऐड करेंगे, ये भी 15/11 हो गया। ठीक है, थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, ये भी 15/11 हो गया। अब बचा क्या, 2 डायगोनल बचे, तो दोनों डायगोनल को हम लोग ऐड करके देखें। दोनों डायगोनल को ऐड करेंगे तो देखें 15/11। ठीक है, इसको देखें तो ये भी क्या है, 15/11 है। इट मीन्स ये है, ये भी क्या है, 15/11 ही है। इट मीन्स ये जो मैजिक बॉक्स है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इट इज़ ए मैजिक बॉक्स। ओके,
तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये मैजिक बॉक्स है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सिंपली है ना, ये ऑलरेडी दिया है सब, देखिए लाइक फ्रैक्शन में दिया है, इसको ऐड करना कितना आसान है, आप आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट मैजिक बॉक्स का ये है कि वो कोई भी रो वाइज उसको ऐड करें। ठीक है, तो जो भी आएगा 15/11 या जो आए वो सब वही आएगा, रो वाइज कॉलम वाइज, है ना, डायगोनली ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15/11। इसलिए यह जो स्क्वायर बॉक्स है ये मैजिक बॉक्स है। ओके, तो नाउ वी शुड मूव फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 4 you can see here. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इतना सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतना सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यू नो ऑलरेडी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखें तो यहाँ लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल का ये ब्रेथ दिया हुआ है ना, ये सॉरी ये लेंथ दिया हुआ है और ये ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, नहीं याद होगा तो आप नोट कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो 2 इंटू लेंथ हो गया 25/2 एंड ब्रेथ हो गया 32/3। ओके, अब इसको सम करेंगे 25/2, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, आपको पता है, तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो इसको ऐड करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं, है ना, मैंने एक्सपेंड किया है कि आपको पता चले कि ये कैसे आया। ठीक है ना, तो यदि आप समझते हैं तो इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखिए 75 प्लस 64/6। ठीक है, अब इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या है, 6 है। ठीक है, तो ये पहले मैं बता चुका हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, 75 प्लस 64 139, तो 2 इंटू 139/6 कट जाएगा 1/3 यानी 139/3। इसको आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो 139 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आया तो 1 लिखेंगे ऊपर, और डिवाइजर जो है 3 वो नीचे लिखेंगे। होल पार्ट क्या है 46, ये यहाँ लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 46 होल 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। ठीक है, दूसरा दिया है द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, है ना, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। कह रहा है किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर ट्रायंगल का भी निकालना है और रेक्टेंगल का भी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, जो भी शेप है ना उसके बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो उसके जैसे आप देखें ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के पेरीमीटर क्या होगा, उसके सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर में क्या करेंगे, ये तीनों ट्रायंगल के जो लेंथ है इसको हम लोग सम कर देंगे तो ये ट्रायंगल का निकल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकाल लेंगे। कैसे? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी पीछे आपने देखा, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो एलसीएम आप निकालेंगे, पहले ऐड करेंगे ट्रायंगल को, तो ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा उसका। 2 4 5 का एलसीएम जो है यहाँ आप देखें क्या है, 5/2। क्या है? 5/2 और 4 2 जा 8 और यहाँ 4 है तो 2 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ देखें 2 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब इसको ऐड करेंगे ट्रायंगल के तीनों साइड को, तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा सम। ठीक है, अब इस सम को आप रखें। उसके बाद आप क्या करें, तो हेंस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ आपको? 8 होल 17/20 हुआ। इट्स ओके। अब देखें, ये तो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आपको पता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो 2 इंटू एल इतना है, बी इतना है, इसको ऐड कर देंगे। ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? 33 प्लस 14 47/6। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करें यहाँ। ठीक है, तो 47/6 ये कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन, इट बिकम 7 होल 5/6। ओके, तो ये देखिए, ये हो गया आपका, निकल गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब आप कंपेयर कर लें ट्रायंगल के पेरीमीटर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर को कंपेयर कर लें। तो यहाँ देखें, जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो अधिक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कम है। तो हेंस आप लिख सकते हैं कि 8 होल 17/20 इज ग्रेटर देन 7 होल 5/6। ओके, तो यहाँ 10 द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। ठीक है, द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड है। ओके, टू फिट इन द फ्रेम the picture cannot be more than 7 होल 3/10। ओके, तो सेंटीमीटर वाइड, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड? तो पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा ताकि ये फ्रेम में सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। देखें, द विड्थ ऑफ पिक्चर कितना दिया है? इतना 7 होल 3/5, इट मीन्स 38/5 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर विड्थ ऑफ फ्रेम कितना होना चाहिए? 7 होल 3/10 इज इक्वल टू 73/10। ठीक है, तो द विड्थ ऑफ द पिक्चर टू बी ट्रिम्ड ऑफ, यहाँ कंपेयर कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। 38/5 माइनस 73/10 इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर, क्या हो गया? 3/10। इतना हमें ट्रिम पिक्चर को करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 8 भी कीजिए,
सभी क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आएगा तो इसको हम आएंगे लाइव क्लास में आएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो यू कैन डू योर सेल्फ। ये क्वेश्चन है कि ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ऋतु ने 3/5 पार्ट एक एप्पल का खाया, और जो बच गया रिमेनिंग एप्पल वाज ईटेन बाई हर ब्रदर, और जो बच गया तो वो बचा हुआ हिस्सा उसका भाई जो सोमू था उसने खाया। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो सोमू ने कितना पार्ट खाया, है ना। हैड द लार्जर शेयर, हु हैड द लार्जर शेयर, कौन ज़्यादा खाया, है ना। एंड बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा खाया, ठीक है। तो आप देखिए सॉल्यूशन है इसका, लेट द होल पार्ट ऑफ द एप्पल 1 है, ठीक है। तो 3/5 पार्ट उसकी ऋतु ने खाया, कितने का, 1 का। मान लीजिए कि होल पार्ट क्या है, 1 है, 1 का 3/5 पार्ट किसने, ऋतु ने खाया। तो 1 से माइनस कर देंगे, 3/5 को माइनस करेंगे, जितना खा गई तो जो बचा वही तो सोमू खाएगा। तो इसलिए मान लिए कि 1 होल पार्ट है, तो 1 से 3/5 ऋतु ने खा गई, तो कितना बचा, 1/1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू क्या बचा, 2/5 बच गया, ठीक है। तो 2/5 कौन खाया, सोमू ने खाया। तो अब कितना ज़्यादा, किसने कितना ज़्यादा खाया, तो 3/5 ऋतु ने खाया, 2/5 सोमू ने खाया। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं किसने ज़्यादा खाया है, तो ऋतु ने ज़्यादा खाया है। 1 हिस्सा जो है 1 पार्ट ऋतु ने अधिक खाया है, किससे, सोमू से, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 द शेयर ऑफ ऋतु वाज लार्जर देन सोमू। ओके, कितना ज़्यादा खाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ कि डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स क्या है, 3/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/5, यानी 1/5 पार्ट ऋतु ने अधिक खाया सोमू से। इट्स ओके बच्चों, आई होप कि यू अंडरस्टूड ऑल दिस। तो यू कैन सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपने कैसे सम करना है मैं पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में भी बहुत इजी है, आपने 6 में भी फ्रैक्शन का ऐड सब्सट्रैक्ट पढ़ा है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, क्लास आपका, ठीक है। तो माइकल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर, ठीक है। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर, उसी पिक्चर को 3/4 आवर में। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा देर काम किया। बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना फ्रैक्शन उसने कितना काम अधिक किया। तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। टाइम टेकन बाई माइकल 7/12 आवर, टाइम टेकन बाई वैभव 3/4 आवर। अब इसको कंपेयर कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें किया गया है 7/12 एंड 9/12, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं कि किसने ज़्यादा लंबा समय तक काम किया है। तो सिंस 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 7/12 आवर, हेंस टाइम टेकन बाई वैभव आज लॉन्गर, ठीक है। डिफरेंस कितना ज़्यादा देर काम किया, तो 1/6 आवर ज़्यादा उसने काम किया, ठीक है। तो ये रहा आपका, आई थिंक इट वाज द लास्ट क्वेश्चन, है ना, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए वो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन करके आप लोग होमवर्क हमें भेजेंगे, ठीक है बच्चों।
तो आपने ये पूरा एक्सरसाइज समझ लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो ये आप लोग पढ़ें और फिर हम लोग इस पे आगे एक्सरसाइज पे बात करेंगे और लाइव क्लास में आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन रखेंगे पहले से, ठीक है ना बच्चों। आप लोगों को जो भी डाउट होगा जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को रखेंगे। जब लाइव क्लास में हम आएंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन का नंबर दे करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, ठीक है। और आगे भी हम लोग लाइव क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो अब फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास आपसे बात करेंगे। हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।